खड़ा हो गया। तो मेरा खिलौना देखो यूं ऐसे खड़ा हो गया। और ही लग रहा है। जूम। तो आओ देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना शुरू करता हूँ। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि मैं जो तीन चीज़ें बता रहा था कि जो डिग्री होती है वो रूट को रिप्रेजेंट करती है, पर रूट्स को भी एग्जैक्टली नहीं, वो बस ये बताती है कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ रूट्स हो सकते हैं। तो उसी की बात अभी हम यहाँ दिखाते हैं। तो देखते हैं। तो इसमें डेस्मोस में जो भी यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखूंगा वो एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में ही होती है। तो आओ मैं इक्वेशन लिखना शुरू करता हूँ। तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ 2x। अब देखो 2x का जो ग्राफ बना वो एक लीनियर ग्राफ बना। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है 2x, क्योंकि एकदम सीधी खड़ी रेखा बन गई। अब देखो मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर में आपको दिखा एक कर्व सा ग्राफ, एक इस टाइप का ग्राफ जूम ऐसे करके। तो ये वाला ग्राफ होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ इसी टाइप का बनता है। अब बोलोगे सर आपने तो बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स होने चाहिए। पर नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला कि उसकी डिग्री 2 है, मतलब उसमें मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रूट्स 2 हो सकते हैं। पर मैक्सिमम जरूरी नहीं है हमेशा हो। तो इस केस में अगर हम देखें तो इसका एक ही रूट है 0, जिसको हम दो बार बोल देंगे 0 और 0। तो इसके दो रूट्स कौन हुए, 0 और 0। ठीक है। ऐसे ही जैसे जैसे हम इसके इक्वेशन को पूरा करते हैं, क्योंकि अभी x भी आएगा इसमें, तो देखते हैं कैसे कैसे इस इक्वेशन में चेंज आता है। तो मैं इसमें जोड़ देता हूँ एक माइनस एक्स। तो माइनस एक्स जोड़ने पे देखो क्या हुआ, ये थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा अपना राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। तो अगर देखो मैं माइनस एक्स ना करके यहाँ पे प्लस एक्स करता तो देखो ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड। मतलब जो बीच का साइन होता है, एक्स का साइन, वो दिखाता है कि ये जो इक्वेशन है ये वाई एक्सिस में किधर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगी। अगर वो पॉजिटिव है तो किधर की तरफ रिफ्लेक्ट कर रही है, तो वो कर रही है लेफ्ट वर्ड्स। और अगर मैं नेगेटिव करता हूँ तो राइट वर्ड्स रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है। अब जितना ज़्यादा इसमें मैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 5, तो देखो उतना ही इधर खिसक गया। और मान लो मैंने इधर माइनस कर दिया, तो सेम पॉइंट यहाँ से सेम पॉइंट बस रिफ्लेक्ट होकर उधर पहुंच जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूँ। अब देखना मैं यहाँ कर देता हूँ -5। ये देखो खिसक गया ना, यहाँ से लाइन खिसक गई। अब देखो जब मैं यहाँ से खिसकाऊंगा तो ये इधर आ जाएगी, जब मैं इधर प्लस डाल दूंगा तो प्लस। देखो तो ये होता है बीच वाले कोएफिशिएंट का काम। तो ग्राफिकल वे में अगर समझे तो हमें मजा भी आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट रह गया हमारा कांस्टेंट। तो अगर मैं कांस्टेंट को इसमें डालता हूँ तो उससे क्या फर्क आता है। तो कांस्टेंट बेसिकली इस ग्राफ को एक्स एक्सिस के अक्रॉस, मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर और नीचे की तरफ खिसकाने के काम आता है। जैसे मान लो कि ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ में अगर मैं कांस्टेंट ऐड करूंगा तो ये जूम ज़्यादा से ऊपर जाएगा या जूम ऐसे नीचे आएगा। अब वो कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। तो आओ देखते हैं कांस्टेंट क्या बताएगा। अरे ग्राफ ही गायब हो गया। ओह आ गया। तो देखो अब मैं इसमें करता हूँ +8। 8 ज़्यादा हो गया, 4, हाँ 4 में चलेगा। तो देखो 4 में जब मैंने किया तो ये थोड़ा ऊपर चला गया ग्राफ। ठीक है। अब मैं थोड़ा 3 करके देखता हूँ, 3 में देखो थोड़ा नीचे आया। और अगर मैं 2 करूँ तो 2 में थोड़ा और नीचे गया। ठीक है। तो ऐसा करके हम देख सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ आपको समझाने के लिए, यहाँ पे एक के ही मान लेता हूँ, स्लाइडर मान लेता हूँ। तो जैसे जैसे इस के की वैल्यू में घटाता बढ़ाता हूँ वैसे वैसे अब ग्राफ को देखना कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग ऊपर या नीचे किस तरफ जाता है। तो अभी के का वैल्यू है 1, तो मैं बढ़ाता हूँ। जैसे जैसे मैं के का वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे वो एक्स एक्सिस से दूर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव वाई की तरफ जा रहा है। और जैसे जैसे मैं इसका वैल्यू कम करता हूँ वैसे वैसे ये वाई नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो इसी चीज़ में एक और जादू देखते हैं क्या। अब मान लो कि ये मेरा खिलौना है जो कि अभी सो रहा है। तो खिलौने को जगाने के लिए क्या करना पड़ता है। अब आप बोलोगे सर खिलौने को जगाने के लिए तो चाबी देनी पड़ती है, तो इसकी चाबी कहाँ दूँ। तो आप बोलोगे सर इसकी चाबी ना आप जहाँ भी इसकी चाबी लगती है वहाँ दे दो। तो वैसे ही मेरे ग्राफ का खिलौना अभी नीचे की तरफ झुका हुआ है, यानी ये टिप। अगर मुझे इसकी टिप ऊपर की तरफ जूम ऐसे करनी है तो इसमें चाबी भरनी पड़ेगी। तो देखो ग्राफ में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफ में कहाँ चाबी भरते हैं, वहाँ चाबी भरते हैं हम इस एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट में। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो हमेशा आपका जो ये ग्राफ है ये सोता हुआ ही रहेगा, यानी मुंह नीचे जाता रहेगा। पर अगर आपको इसका मुंह ऊपर भेजना है यानी खिलौने को स्टार्ट करना है समझ रहे हो, तो बस क्या करो इसको चाबी दे दो। अब चाबी कैसे दोगे, अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को नेगेटिव कर दें तो देखो क्या होता है। थोड़ा सा ग्राफ छोटा कर देता हूँ ताकि देखना मिले। तो ये देखो इसको मैं कर देता हूँ नेगेटिव। देखो जी एकदम से चाबी पाते ही ये तो सीधा खड़ा हो गया। तो मेरा खिलौना देखो यूं ऐसे खड़ा हो गया।
तो यही बात है, अगर मैं इस ग्राफ में जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को नेगेटिव कर देता हूँ तो ये ग्राफ का स्लोप ऐसे अपवर्ड चला जाता है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। कैसे? अगर मैं के का वैल्यू बढ़ाता हूँ तो वो पॉजिटिव वाई में बढ़ेगा। देखो ये तो कुछ और ही लग रहा है। जूम जूम, अरे ये तो मेरा खिलौना लग रहा है। सुबह हो गई, सुबह 6 बज गए, जूम, रात हो गई, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो यही मैं दिखाना चाह रहा था आपको। तो के बेसिकली ये के का वैल्यू, कांस्टेंट का वैल्यू मैं बड़ा घटा रहा हूँ। अब आप बोलोगे अच्छा अच्छा ये तो समझ आया। एक और बात जरा देखो, मान लो अगर मैं के को नेगेटिव कर दूँ तो क्या होगा? माइनस। तो भी ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस इस बार अगर मैं वैल्यू बढ़ाऊंगा तो वो उल्टा होने लग जाएगा, नीचे की तरफ चलने लग जाएगा, क्योंकि अब मैंने साइन उल्टा कर दिया और कम करूंगा वैल्यू तो वो ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब कांस्टेंट बेसिकली ग्राफ को जो वाई एक्स एक्सिस होता है उसके ऊपर या नीचे ले जाने में काम करवाता है, और जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो देखता है कि ग्राफ का डायरेक्शन, ग्राफ का स्लोप किस तरफ होगा, क्या डाउनवर्ड्स होगा या अपवर्ड्स होगा। इसी के ऊपर 10वीं में एक सवाल भी आया था हाल फिलहाल में ही बोर्ड्स में, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो अभी के लिए मैं इसको जरा पॉजिटिव बना देता हूँ। तो ये देखो, अब आप बोलोगे ठीक है, तो इसको भी एक वैल्यू दे देता हूँ, सही रहेगा 7। अब आप बोलोगे सर आपने एक केस दिखा दिया जिसमें कि सेम ही वैल्यू ऑफ एक्स आ रहा था, यानी दो रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, सेम ही रूट को 2 बार बोल रहे थे। अब कोई ऐसा केस दिखाओ जिसमें क्या हो कि 2 रूट एग्जिस्ट करते हो। तो ये देखो बेटा, अब सामने वही केस है, जितनी बार भी ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है उतनी बार इसके रूट्स आते हैं। तो जैसा कि देखें यहाँ पे, तो इसका एक रूट आ रहा है -3.5, और यहाँ पे देखें तो 1.0। थोड़ी अच्छी वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 5 लिख के देखता हूँ, शायद थोड़ी अच्छी वैल्यू आए। नहीं, अभी भी बेकार सी वैल्यू आ रही है। तो क्या करूँ 7 में तो अच्छी नहीं आ रही थी, 4। तो बस समझ लो कि यहाँ पे जहाँ पे भी ये एक्स एक्सिस को कट करता है और एक्स की वैल्यू जो उस पॉइंट पे होती है वही इस क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन होता है। और इसे ग्राफ की मदद से तो हमने देख लिया, पर अब हम इसे इक्वेशन की मदद से भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये देखना, ये वाला जो ग्राफ है इसका मतलब इसके 2 सोल्यूशन आएंगे और दोनों डिफरेंट आएंगे, ठीक है। तो इस स्लाइडर को मैं हटा देता हूँ। तो ये भी हमने देख लिया। अच्छा, अब आप बोलोगे सर वो कंडीशन दिखाओ जिसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं आए, क्योंकि आपने बोला कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई सोल्यूशन ही ना आए। तो उस सोल्यूशन के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, उस सोल्यूशन के लिए बस मैं इधर लिख देता हूँ +5। ये देखो जी, क्या ये कभी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? आप बोलोगे नहीं, कभी भी नहीं कर रहा। हाँ, वाई को कर रहा है, पर वाई से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये जो ग्राफ है ये फंक्शन ऑफ एक्स पे चलता है, यानी एक्स एक्सिस के हिसाब से। एक्स एक्सिस को जितना बार ये टच करेगा उतनी ही इसकी सॉल्यूशंस आ जाएंगे, समझ गई ना। ये ग्राफ बड़ा नॉटी है मेरी तरह। तो ऐसे करके आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, ये तो मैंने आपको ग्राफ में दिखा दिया कि क्या क्या होता है, ग्राफ कैसे पलटता है, वाई एक्सिस के क्रॉस कैसे पलटता है, एक्स एक्सिस के क्रॉस कैसे पलटता है, ये सब तो मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन अब थोड़ा सा इक्वेशन कैसे बनता है, कैसे रूट आते हैं, ये सब भी डिस्कस कर लेते हैं।